श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्याकांडे नवमः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 25 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। भरत जी बोलते हैं, हे प्रभु, अभी वनवास का समय नहीं है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरी माता का जो कुछ अपराध है उसे भूल जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के चरणों को भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर रख लिया और श्री रामचंद्र जी के सम्मुख दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जी ने भरत को शीघ्रता से उठाकर अति प्रेम पूर्वक गोद में बैठा लिया और नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर धीरे धीरे उनसे कहने लगे, भाई, मैं जो कहता हूँ वह सुनो। तुम जो कुछ कहते हो सो बिल्कुल ठीक है, किंतु पिताजी ने मुझे आज्ञा दी थी कि 14 वर्ष दंडकारण्य में रहकर फिर अयोध्या में आना। इस समय यह संपूर्ण राज्य मैं भरत को देता हूँ। अतः स्पष्ट ही पिताजी ने यह राज्य तो तुम्हीं को दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने दंडकारण्य का राज्य दिया है। इसलिए हम दोनों को ही प्रयत्न पूर्वक पिताजी के वचनों को सफल करना चाहिए। जो मनुष्य अपने पिता के वचनों का उल्लंघन कर स्वेच्छा पूर्वक बरतता है वह जीता हुआ भी मृतक के समान है और शरीर छोड़ने पर नरक को जाता है। अतः तुम राज्य शासन करो, हम दंडक वन की रक्षा करेंगे। श्लोक 32 तक। तब भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, यदि पिताजी ने कामी मूढ़ बुद्धि स्त्री के वशीभूत भ्रांत चित्त और उन्मत्त होने के कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी उसे सत्य न मानना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धिमान लोग भ्रांत पुरुषों के वाक्य का आदर नहीं करते। श्री राम जी बोले, पिताजी ने स्त्रीवश, कामवश अथवा मूढ़ बुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा। उन सत्यवादी ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा भंग के भय से ये वर दिए थे। महान पुरुषों को असत्य से नरक की अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है। मैं भी ऐसा ही करूँगा, यह कहकर उनसे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। फिर मैं रघुवंश में जन्म लेकर अपना वचन कैसे उलट सकता हूँ? राम जी का यह कथन सुनकर भरत जी बोले, हे सुब्रत, पिताजी के कथनानुसार मैं तो आपके समान 14 वर्ष तक वलकल वस्त्र धारण कर वन में रहूंगा और आप सुखपूर्वक राज्य भोगिए। श्री राम जी बोले, पिताजी ने तुमको यह राज्य और मुझे वनवास दिया है। अब यदि मैं इसका उल्टा करूं तो असत्य ज्यों का त्यों ही रहता है। भरत जी बोले, अर्थात अच्छा, यदि आप वन से नहीं लौटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं भी वन में आकर लक्ष्मण के समान ही आपकी सेवा करूं। नहीं तो मैं अन्न जल छोड़कर इस शरीर को त्यागूंगा। अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और मन में भी यही ठान कर वे धूप में कुशा बिछाकर पूर्व की ओर मुख कर बैठ गए। श्लोक 40। भरत जी का ऐसा हठ देखकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो गुरु वशिष्ठ जी को नेत्रों से संकेत किया। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने भरत को एकांत में ले जाकर कहा,
वत्स, मैं जो कहता हूँ यह सुनिश्चित गुह्य रहस्य की बात सुनो। भगवान राम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर उन्होंने रावण को मारने के लिए दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लिया है। इसी प्रकार योग माया ने जनक नंदिनी सीता के रूप से अवतार लिया है और शेष जी लक्ष्मण के रूप से उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। वे रावण को मारना चाहते हैं, इसलिए निस्संदेह वन को ही जाएंगे। कैकेयी के जो कुछ भी वरदान आदि और निष्ठुर भाषण आदि कार्य हैं, वे सब देवताओं की प्रेरणा से ही हुए हैं, नहीं तो वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी। इसलिए हे तात, तुम राम को लौटाने का आग्रह छोड़ दो और माताओं तथा महती सेना के सहित अयोध्या को लौट जाओ। राम भी कुल सहित रावण का संहार करके वहां शीघ्र ही आ जाएंगे। गुरु जी के ये वचन सुनकर भरत को अति विस्मय हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे राजेंद्र, आप मुझे राज्य शासन के लिए अपनी जगत पूज्य चरण पादुकाएं दीजिए। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं उन्हीं की सेवा करता रहूँगा। ऐसा कहकर भरत जी ने उनके चरणों में 2 दिव्य पादुकाएं अर्थात खड़ाऊं पहना दी। श्री रामचंद्र जी ने भरत का भक्ति भाव देखकर वे खड़ाऊं उन्हें दे दी। श्लोक 50।